हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल कोडेक्स मैनिया पर। देखिए दोस्तों, फूड ब्लॉगर वेबसाइट हमारा प्लेलिस्ट चल ही रहा है। उसमें हमने फ्रंट एंड बना लिया। फ्रंट एंड बनाने के बाद अब हम लोग एडमिन पैनल में आ गए हैं और ये आपके सामने जो स्क्रीन खुला हुआ है, जो हमने पिछले वीडियो में बनाया है, ये है एडमिन पैनल का फ्रंट एंड। अब क्योंकि हमने एडमिन पैनल का फ्रंट एंड बना लिया है, तो अब इसका कुछ बैक एंड बनाएंगे। बैक एंड में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, मैंने जो ये बनाया है, पहले इसका मैं रिकैप आपको दे देता हूँ एक तरीके से। ये देखिए, नैव बार पे क्लिक किया, नैव बार आइटम्स नेम आया, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक किया, डिस्क्रिप्शन के सारे चीज़, जैसे डिस्क्रिप्शन कौन सा डिस्क्रिप्शन में वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैं लोकल होस्ट में अपना ये खोल लेता हूँ, YT2 ओके। तो YT2 जैसे ही मैंने खोला तो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट ये है। अब ये डिस्क्रिप्शन, इमेज डिस्क्रिप्शन जो है, इमेज डिस्क्रिप्शन ये है। तो और मिसलेनियस, अब मिसलेनियस में हम लोग आगे बढ़ेंगे, नीचे जाएंगे तो कुछ अगर हम लोग डालना चाहे या जैसे ब्लॉग आइटम्स, तो वो हम लोग अभी डालेंगे उस चीज़ के लिए। उसके लिए फिक्र नहीं करना है। पहले हम लोग इस 3 पार्ट पे फोकस करेंगे जो मेनली हमारा टारगेट आइटम है, कि हम लोग एडमिन को कैसे मैनिपुलेट कर सकते, अपने इस फ्रंट एंड को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं एडमिन के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग अपने कोडेक्स मीडिया के VS कोड में। ओके, यहाँ आ गए। अब देखिए, यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमारा दिखाई दे रहा है navbar.php। ये हेडर हमने बनाया था। हेडर में दिखा देता हूँ आपको फिर से। यहाँ पर ये पार्ट है हेडर, ये हेडर में आ रहा है। बाकी ये जितना ये पार्ट है वो नीचे आते रहेगा। ओके बस, तो चलिए अब लोग हेडर हटा देते हैं यहाँ से। हेडर में हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। देखिए, सबसे पहला चीज़ हमारा ये फॉर्म है। ये फॉर्म है ऊपर से नीचे तक। फॉर्म का काम क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर डेटा को उठा करके उसके रिस्पेक्टिव प्लेस पर डालना। बट प्लेस पे वो डालेगा कैसे, कोई ना कोई तरीका होता है उस प्लेस में डालने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एक ऐसा तरीका जिसको कहते हैं मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। पोस्ट करने के प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। हमने फॉर्म को बता दिया कि आप पोस्ट के थ्रू एक कोई भी डेटा को हमारे MySQL या कुछ भी जो भी डेटाबेस फॉर्म होगा वो लोग आगे दिखेंगे, वहाँ पे इस डेटा को पहुँचाइएगा। अब अगर हम लोग डेटा को पहुँचाएंगे पोस्ट के द्वारा, मगर एक पोस्ट ऑफिस से एक पोस्ट मास्टर आता है, पोस्ट मास्टर आएगा तो वो अगर किसी भी एरिया पर जाएगा, मान लीजिए एक पोस्ट मास्टर ये हुआ, ये फॉर्म हुआ पोस्ट मास्टर। बट अगर आपके गांव में कोई भी रमेश नाम का लड़का है, पोस्ट मास्टर को कैसे पता चलेगा कि ये जो चिट्ठी है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये रमेश को मिलना चाहिए, मतलब रमेश के घर पे ये चिट्ठी पहुंचना चाहिए। तो इस चिट्ठी को रमेश के घर में पहुंचने के लिए आपको यहाँ पे इसका एक नाम डालना पड़ेगा। नाम पे डालना पड़ेगा। जैसे हम लोग नैवबार का आइटम्स नेम डालते हैं तो हम लोग लिख देंगे इसका नाम आई नेम। आप कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आई नेम ही ले। अब इस पोस्ट मास्टर के पास दूसरा दुविधा क्या आ रहा है, वो दुविधा ये है कि अब ये पोस्ट मास्टर इस चिट्ठी को कैसे पहुंचाएगा। तो इस चिट्ठी का भी एक नाम रखना पड़ेगा। तो इसका भी हम लोग एक नेम दे देंगे। नेम कर देंगे आई क्लिक। ठीक है, नेम कर दिए हम लोग आई क्लिक। तो इसका हो गया नेम और आई क्लिक। अब इसको ले जाने वाला, देखिए ये पोस्ट मास्टर तो ज़रूर है, मगर पोस्ट मास्टर पैदल तो पूरा गांव घूमेगा नहीं। तो पोस्ट मास्टर को घूमने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, गाड़ी घोड़ा सवारी। तो उस गाड़ी घोड़ा सवारी का सुविधा करेगा प्रबंध ये बटन। ये बटन का काम क्या है कि जब इस बटन पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये सारे डेटा ऑटोमेटिकली उस जगह पर जाएंगे और वहाँ पे जाके अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस में फीड हो जाएंगे। तो इस बटन का भी हमें नाम रखना पड़ेगा। इस बटन का हम लोग नाम रख देते हैं सबमिट 0। ठीक है, सबमिट 0 कर दिया। Ctrl+S से आप सेव कर दें और सेव करके इसको ख़त्म कर दे। अब navbar.php का जो पोस्ट मास्टर हमें बनाना था, हमने पोस्ट मास्टर बना दिया। यहाँ पे हमें चिट्ठी कैसे भेजना पड़ता है, कैसे जाता है, किस नाम से जाएगा, हमने वो बना दिया। आई नेम आई क्लिक। और कौन ले जाएगा, मारुति वैन ले आएगा, जो भी इसके ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है वो हो गई ये सबमिट 0। ओके, अब ये सेम प्रोसेस को हम लोग को तीनों पेज में करना है। जैसे description.php में भी करना है और image.php में भी करना है। तो हम लोग यहाँ पे भी इसको कर देते हैं। फॉर्म को कर देते हैं हम लोग मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। पोस्ट कर दिया हमने। ठीक है,
और नेम में हम लोग जैसे ये हेडिंग है तो हम लोग हेडिंग में क्या लिखें, कुछ भी लिख देते हैं, नेम का HD कर देते हैं, HD हेडिंग, ठीक है। अब सब हेडिंग है, सब हेडिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, सब हेडिंग में हम लोग SHD लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग नेम लिख करके यहाँ पे कर देते हैं SHD, ओके। और लास्ट वाले में हम लोग कंटेंट, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कॉन्ट। तो नेम कर दिया हमने कॉन्ट, और काम क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, ये जाने वाले रास्ते को कर देते हैं नेम सबमिट 1, वहाँ सबमिट 0 किया था, सबमिट 1 कर देते हैं, ओके। सबमिट 1 सबमिट 0 मैं अलग अलग क्यों कर रहा हूँ, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, इस प्रोसेस को मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट वाले में चलते हैं, image.php में। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को इमेज ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। इमेज ट्रांसफ़र करने के टाइम पर यहाँ पर आपको कुछ अलग से कुछ डालना पड़ेगा, बट मैं वो इमेज ट्रांसफ़र करने के टाइम पे डालूंगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ मेथड इज इक्वल टू पोस्ट ही डाल देता हूँ मैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ सब में नॉर्मल जा रहा है। ये ना नाम लिख देते हैं हम लोग कुछ, इमेज टू img des, थोड़ा बड़ा कर देते हैं img des, और नेम कर देते हैं सबमिट टू, नेम इज इक्वल टू सबमिट टू। तो देखिए दोस्तों, हम लोग तीनों ही जगह पे मैसेज पोस्ट कर दिया और अपने बटन को और फॉर्म को रिफ्रेम कर दिया है अच्छी तरीके से। तो ये हमारा रिफ्रेम करने का तरीका होता है कि कैसे हम लोग किसी डेटाबेस को रिफ्रेम करेंगे। तो यहाँ हमारा मेनली अब इस जगह में आकर के हमारा मेनली HTML में जितना भी रिफ्रेमिंग पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमें HTML में कुछ भी नहीं करना, हमने मेथड पोस्ट कर दिया। एक छोटा सा काम यहाँ करेंगे, क्योंकि हमें इमेज या फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे इनक्रिप्ट डेटा कुछ लगाना पड़ता है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा वो क्यों लगाना पड़ता है। वो अभी यहाँ पे लगा करके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, जब मैं इसको PHP के थ्रू ट्रांसफ़र करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखा दूँगा। बट जो इनिशियल प्रोसेस है वो यहाँ पर सारा कुछ आपके HTML से हो चुका है कंप्लीट, और इसको हम लोग कर देते हैं सेव। अब देखते हैं इसकी वजह से हमारा कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं आया है, ये वही है जो पहले था। ऐसे ऐसे आप कुछ भी क्लिक करके देख ले, ये वही रहेगा जो पहले था, ठीक है। बस में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो अब आगे की जो PHP कोडिंग्स है उसको देखने के लिए बने रहिए मेरे YouTube चैनल में। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले ताकि आप इजीली फुल्ली डिज़ाइन फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड एक फूड ब्लॉगिंग वेबसाइट बना ले, जो कि ऐसा कुछ दिखेगा मस्त। और मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।